हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप यू कि अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होते हैं। लंबाई को हम एल और चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं। अच्छा, आयत की जो होती है वो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों कोण कितना 90 डिग्री होती है। तो आयत की हम बात करें, यदि आयत की तो इसे क्या कहते हैं, चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति, एंड जिसके आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। ये हमारे होते हैं आयत का डेफिनेशन। फिर हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने क्या होते हैं, चौड़ाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। एल गुने क्या हो जाएगा, बी। तो ये आयत के क्या होते हैं, क्षेत्रफल। वही आयत का परिमाप की बात करें तो आयत की परिमाप हो जाएगी, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस की चौड़ाई। ये क्या होते हैं, आयत का परिमाप होते हैं। ये आयत की भाई साहब परिमाप होते हैं। एक फॉर्मूला आता है आयत का विकर्ण डायगोनल क्या होते हैं। आयत का विकर्ण डायगोनल क्या होते हैं, ये होते हैं √L² प्लस B²। यानी कि हम कह सकते हैं √, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होते हैं, क्योंकि यही तो डायगोनल आते हैं। ये वाला पार्ट डायगोनल आते हैं, ये वाला पार्ट क्या होते हैं, ये डायगोनल होते हैं। ये इनका ही मान होता है √L² प्लस के B²। ये ध्यान रखना है। और आयत के चारों कोनों का योगफल, चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें खास बात क्या है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहते हैं। तथा एवं जिसके आमने सामने की दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। ये देख लीजिए, आमने सामने, ये आमने सामने, और ये 90 डिग्री तो है, और ये इसका आयत का क्षेत्रफल L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत याद नहीं आता है बहुत लोगों को। और ये आयत के चारों कोनों का योगफल 360, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम लोग बात करते हैं यहीं वर्ग की बात करते हैं। ये वर्ग हो गया। इसकी क्या होती है, इसे हम लोग वर्ग की भुजा ए से डिनोट करेंगे। ये सभी क्या होते हैं, इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो वर्ग स्क्वायर, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर। ये वर्ग स्क्वायर, ये वर्ग क्या होते हैं, स्क्वायर। ये भाई साहब क्या होते हैं, ये भी होते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, एवं चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब इस पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंस क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, तो ये होते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या A² इसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होते हैं, वर्ग का परिमाप होते हैं 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप होते हैं 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग का विकर्ण होते हैं √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा होता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इनके भी चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है।
चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है और इनके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके विकर्ण जो हमने निकाला वो यही होते हैं। वो ये विकर्ण होते हैं √2 और 1 और ये एक इस तरह से विकर्ण होते हैं और इसमें भी इस तरह से। तो इसमें विकर्ण कितने हो जाएंगे? आयत में 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं और वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। ये आज का मैथ का टॉपिक जो आप लोगों को हमने पढ़ाया कि आयत का किस तरह से होते हैं और ये वर्ग का। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।